कहानी की शुरुआत में हम चुयान से मिलते हैं, जो हमेशा की तरह आज भी वे जाओ सुचेंग, जो सिटी का सबसे पावरफुल आदमी था, उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और यहाँ पे पता चलता है कि मंथली चुयान सुचेंग के पास आया करती है। सुचेंग उसको बताता है कि जल्दी उसकी फियांसे जियांगलिन आने वाली है और अब चुयान समझ चुकी थी कि जल्दी उसकी ड्यूटी भी खत्म होने वाली है और इस कारण वे दुखी नजर आती है। इसीलिए सुचेंग उसे उनके एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाता है कि अगर वे उसके साथ प्यार में पड़ने की कोशिश करेगी तो उनका एग्रीमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसीलिए चुयान बोलती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उन्हें कभी निराश नहीं करेगी। सुचेन उसे लास्ट नाइट के लिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स अमाउंट पे करता है और चुयान उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करती है। पर पता नहीं उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि उसे सुचेंग से प्यार हो गया है और वे उससे दूर नहीं जाना चाहती है। जब चुयान जा रही होती है तो सुचेंग बोलता है कि तुम अपना बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना मत भूलना और चुयान दुखी मन से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कभी भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। और मन में सोचती है कि 2 साल हो गए फिर भी तुम मिसेस जाओ बनने का सपना देख रही हो, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने मन को समझाती है कि तुम्हें इस सपने से बाहर आना होगा। जब चुयान अपार्टमेंट से बाहर आ रही होती है, जब भी सुचेंग की फियांसे उसको देख लेती है और गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है कि तुम अभी भी पैसों के लिए सुचेंग के साथ सोने के लिए आ रही हो और बताती है कि हम जल्दी शादी करने जा रहे हैं, तो तुम दोबारा यहाँ पे दिख मत जाना। और चुयान उससे माफी मांग के वहां से जाने लगती है। लेकिन जब भी सुचेंग उसके पास आता है और कहता है कि क्या उसको हर्ट हो रहा है और जियांगलिन ने उसको थप्पड़ मारा था तो उसे पैसों से कंपनसेट करता है। मतलब सुचेंग का बिहेवियर इतना ज्यादा कोल्ड था कि उसे चुयान का दर्द नहीं दिखा और यहाँ भी वह थप्पड़ के बदले पैसे पे कर रहा था। लेकिन चुयान को बहुत ही गुस्सा आता है और वे बोलती है कि उसकी फेस की कीमत इन पैसों से कई ज्यादा है और वहां से गुस्से में चली जाती है। जल्दी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मिस्टर वैन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और वे विंडो से जंप करके सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चुयान जल्दबाजी में वैन रेन के पास आती है और बताती है कि उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है और वे जल्दी उनका हार्ट सर्जरी करवा लेंगे। लेकिन वैन रेन को पता था कि उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर सर्जरी भी होगा तो वे बच नहीं पाएगा और वे नहीं चाहता था कि चुयान उसकी वजह से और ज्यादा टेंशन ले, क्योंकि पैसा इकट्ठा करने के लिए वे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। इसीलिए वैन रेन सुसाइड करना चाहता था। लेकिन चुयान उसे ये कह के रोकती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वे हमेशा उसके साथ रहेगा। वैन रेन पूछता है कि वे उसको रोक क्यों रही है, क्या वे उससे प्यार करती है या इसीलिए कि उसने उसकी और उसकी सिस्टर शाओशी की जान बचाई थी। और यहाँ एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब चुयान के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो दोनों बहनें अकेली पड़ चुकी थी और अचानक से उसकी छोटी बहन का कंडीशन बहुत ही खराब होने लगता है। और जब भी वैन रेन ने उनकी हेल्प की थी और दोनों से प्रॉमिस किया था कि वह उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। बैक टू द प्रेजेंट, चुयान को पता था कि जितना वैन रेन उसके और उसकी बहन के लिए किया है वह उसे कभी भी पे बैक नहीं कर सकती है। और यहाँ चुयान को यह भी पता था कि वह सुचेन से प्यार करती है, लेकिन उसे इस वक्त वैन रेन को कैसे भी करके बचाना था। इसीलिए वह बोलती है कि वह उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह उससे शादी करना चाहती है और उसे अपने पास बुलाती है। और वैन रेन ये सुन के खुश रहता है कि चुयान उसे इतना प्यार करती है और अब वे सुसाइड करने का इरादा बदल देता है। थोड़ी देर बाद उसके पास सुचेंग की कॉल आती है और वे उसको मिलने के लिए बुलाता है और चुयान सोचती है कि वह वैन रेन की सर्जरी के लिए सुचेन से हेल्प मांगेगी, क्योंकि वैन रेन की सर्जरी को डिले नहीं कर सकती थी और उसे उसकी सर्जरी के लिए 3 मिलियन की ज़रूरत थी और डॉक्टर बताता है कि सर्जरी जल्दी नहीं हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। जब चुयान अपने अपार्टमेंट जाती है तो देखती है कि किसी ने उसके डोर पे बहुत सारे कार्ड चिपका रखे हैं जो कॉल गर्ल से रिलेटेड था और उसके पड़ोसी उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और चुयान को देखकर बहुत ही रोना आता है और ऊपर से बहुत सारे लोग उसे कॉल करके परेशान करने लगते हैं और चुयान चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि वे कॉल गर्ल नहीं है। और उसे याद आता है कि कैसे 2 साल पहले उसको पैसों की ज़रूरत थी तो सुचेंग उसके पास आया था और उसने उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बदले में पैसे देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आज वे चीज़ें चुयान को फायर बैक कर रही थी। दोबारा किसी की कॉल आती है और वे फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगती है कि अगर तुम मुझे 3 मिलियन पे करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वे आदमी बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रही हो और कॉल कट कर देता है। अब चुयान को समझ में नहीं आ रहा था कि वे वैन रेन को कैसे बचाए और फिर से किसी की कॉल आती है और वे चिल्लाकर बोलने लगती है कि क्या तुमको समझ में नहीं आता है कि अगर तुम मुझे 3 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। और उसे पता चलता है कि ये कॉल उसकी फ्रेंड की है और वे उसे कहती है कि अगर उसे पैसों की शॉर्टेज है तो वे क्लब हाउस में आकर डांस कर सकती है।
चुयान सोचेंग को कॉल करके बुलाती है और उसे देखते ही सोचेंग उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। चुयान उसे वैन रेन के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन सोचेंग कहता है कि तुम इसी काम के लिए यहाँ पे आई हो तो बात करना बंद करो और अपने काम पे फोकस करो, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन देखता है कि चुयान ने अपनी आंखें क्लोज कर रखी है और वे बोलने लगता है कि तुमको पता है कि मुझे पसंद नहीं है जब तुम अपनी आईज क्लोज करती हो। और चुयान सोच रही होती है कि उसे कैसे भी करके आज सुचेंग को हैप्पी करना है ताकि वह वैन रेन के बारे में बात कर सके। सुचेंग उसे पे करता है और बोलता है कि अब से तुम दोबारा मुझे कॉल मत करना। लेकिन यहाँ पे चुयान बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड का हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाला है और उसके पास पैसों की कमी पड़ रही है। लेकिन सुचेंग कहता है कि आज तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है और उसे दोबारा उसके पास आने से मना करता है। लेकिन चुयान बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुचेंग बोलता है कि उनके एग्रीमेंट में पहले ही मेंशन था कि वे मंथली मिला करेंगे और वे उसे ऐसे बीच में कॉल करके नहीं बुला सकती है, क्योंकि ऐसे करके वे एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने की कोशिश कर रही है। चुयान माफ़ी मांगती है कि वे ग्रीडी हो गई थी। सुचेंग कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म होता है। चुयान उसको रोकने के लिए भागती है, लेकिन सुचेंग वहाँ से चला जाता है और चुयान समझ जाती है कि सुचेंग उसे बस अपने खेलने की चीज़ समझता है और उसके अंदर उसको लेकर बिल्कुल भी दया नहीं है। अब सुचेंग से उसे कोई हेल्प नहीं मिलता है, इसीलिए वे क्लब हाउस में डांस करने के लिए जाती है और सब उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सभी उसकी तरफ बहुत सारे पैसे फेंकते हैं। और एक आदमी उसे अपने पास बुलाकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और बोलता है कि अगर वे आज की रात उसके साथ स्पेंड करेगी तो ये सारे पैसे उसके हो जाएंगे। चुयान कहती है कि वे बस यहाँ पे डांस करने के लिए आई थी और वे ऐसे काम नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वे आदमी बोलने लगता है कि एक डांसर होकर तुम इतनी शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो, और उसके तरफ पैसे फेंकता है। लेकिन जब भी वहाँ पे सुचेंग आता है और वे आदमी माफी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लड़की आपसे बिलोंग करती है। लेकिन सुचेंग बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चला जाता है और बाद में अपने सेक्रेटरी को भेजकर चुयान को अपने पास बुलाता है और उसे किस करने लगता है। और चुयान सोचती है कि आज 2 साल हो गए सुचेंग के साथ और पहली बार उन्होंने उसको किस किया है। सुचेंग दोबारा उसको किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और बाद में बोलता है कि वह उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन यहाँ चुयान दोबारा बोलने लगती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। चुयान बोलता है कि मतलब तुम यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई थी, और बोलने लगता है कि तुम इसके बदले में मुझे क्या दे सकती हो। और चुयान अपनी बॉडी का जिक्र करती है और उसे 3 मिलियन मांगती है। लेकिन सुचेंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी का वर्थ 3 मिलियन है। चुयान कहती है मुझे पता है कि मैं इतनी वर्थ ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। और सुचेंग गुस्से में उसे वहाँ से जाने को बोलता है। थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर की कॉल आती है कि वह स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे देने थे। लेकिन उसे पता था कि चुयान अभी वैन रेन के लिए पैसों का इंतजाम करने में लगी है। लेकिन चुयान कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कैसे भी करके तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। अब चुयान और ज़्यादा परेशान हो गई थी और इस चीज़ को सुचेंग भी नोटिस करता है। जल्दी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वैन रेन को हार्ट अटैक आया है और वे भाग के हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताता है कि अब वैन रेन आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। वैन रेन कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी बॉडी को सेल करके मुझे सेव करो। और चुयान अनजान बनने का नाटक करने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं अपनी बॉडी को सेल क्यों करूंगी। लेकिन यहाँ पे उसे चुयान का कार्ड दिख गया था और वह गुस्सा करने लगता है और कहता है कि प्लीज तुम ये सब बंद कर दो, क्योंकि वैसे ही मैं मरने वाला हूँ। लेकिन चुयान कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, जिससे वैन रेन कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम्हारी बॉडी को टच करे और तुम्हें हार्म करने की कोशिश करे। और यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा काम जियांग लिन का था। उसी ने फेक कार्ड्स को उसके डोर पर पेस्ट किया था और वैन रेन के पास भी भेजा था। और बोलती है कि मैंने कहा था कि तुम सुचेंग से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चुयान गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम वैन रेन से दूर रहो, अगर तुमने उसको हार्म करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जियांग लिन उल्टा उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुमने सुचेंग का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम अपने बीएफ को हमेशा के लिए खो दोगी। और ये सब सुनने के बाद चुयान डर जाती है और उसे कैसे भी करके जियांग लिन को रोकना था ताकि वह वैन रेन को हार्म ना कर सके। हम देखते हैं कि सुचेंग और जियांग लिन के फादर उन दोनों की मैरिज का डिस्कशन कर रहे होते हैं। जब भी वहाँ पे चुयान अपनी एंट्री लेती है और बोलती है कि मैं सुचेंग की फियांसे हूँ। सुचेंग उसे तमाशा करने से मना करता है, लेकिन चुयान तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी और ऊपर से सबको बताती है कि वे प्रेग्नेंट है। सुचेंग गुस्से में बोलता है कि उसने उसे कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन लेने को कहा था तो वे प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, और पूछता है कि उसने किसके बच्चे को कैरी किया है। चुयान कहने लगती है कि शायद आप भूल गए जब आप ऑफिस में मेरे साथ इंटीमेट हुए थे और तब तक कॉन्ट्रासेप्टिव शॉट एक्सपायर हो गया था। और कहती है कि अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट को देख सकते हैं। लेकिन उसे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसीलिए अब वे उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने वाला था।
और बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो इसका अंजाम तुम्हें सही से पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अब दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसका एक पेनफुल प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा होता है, जिससे वे रोने लगती है और उसे ऐसे ह्यूमिलेट करने से रोकने को बोलती है। लेकिन सुचैंग उल्टा उसको बोलने लगता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश की है तो तुम्हें इतना प्राइस तो पे करना ही होगा। डॉक्टर सुचैंग को बाहर जाने को बोलती है और अब यहाँ पे पता चलता है कि जुयान ने झूठ बोला था कि वे प्रेग्नेंट है और अब उसको डर हो गया था कि अगर सच पता चल जाएगा तो जुयान उसे नहीं छोड़ने वाला है। जल्दी रिपोर्ट आता है और डॉक्टर सुचैंग को उसकी रिपोर्ट देती है और यहाँ पे पता चलता है कि सही में जुयान 6 वीक प्रेग्नेंट है और ये जान के जुयान खुद ही सरप्राइज थी। सुचैंग उसे अपने घर लेकर आता है और पूछता है कि उसने उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग करने की कोशिश की, वे उससे क्या चाहती है। और जुयान फिर से 3 मिलियन का डिमांड करती है और प्लस एक हार्ट का इंतजाम और कहती है कि तुम अपनी फियांसी जियांग लिन से बोलो कि वह मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद करे। सुचैंग कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊंचे ओहदे का समझने लगी हो, जिससे जुयान कहती है कि मैंने आपके बच्चे को कैरी किया है तो मेरा ऊंचा ओहदा तो हो ही गया है। सुचैंग उसे वार्न करता है कि अब मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है और अब तुम्हें उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और कहता है कि अब से तुम यहीं पे रहने वाली हो और तुम्हें बाहर जाने का परमिशन नहीं है। और ये चीज़ उल्टा जुयान पर भारी पड़ जाता है और वह बाहर जाने की कोशिश करती है तो सुचैंग का सेक्रेटरी उसको रोक लेता है। सेक्रेटरी को जुयान के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो सुचैंग से आके बोलता है कि वे जुयान की तरफ इतने हार्टलेस क्यों हैं और वे उसको ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं अगर वे उसको पसंद करते हैं। लेकिन सुचैंग कहता है कि तुम कैसे भूल गए कि जुयान और उसकी माँ ने मेरी माँ की जान ली थी और वह जुयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकता है। सेक्रेटरी बोलता है कि वह सारी पुरानी बातें हो गई है, लेकिन सुचैंग अभी तक उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया था और अपनी माँ की वजह से वह जुयान से बहुत ही नफरत करने लगा था और उसने खुद शुरू में जानबूझकर जुयान को अपने साथ सोने के लिए अप्रोच किया था ताकि उसे अपने क्लोज रखकर अपनी माँ की मौत का रिवेंज ले सके। और कहता है कि अभी तो उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर हो रहा है, धीरे धीरे वे सबको अपनी आंखों से दूर होते हुए देखेगी। बाद में घर की मेड जुयान को खाना खाने को बोलती है, लेकिन जुयान मना कर देती है, जिससे मेड बोलने लगती है कि तुम इस घर की बस एक मिस्ट्रेस हो और जब बच्चा हो जाएगा तो मिस्टर जाओ तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और बोलने लगती है कि मिस जियान ही मिस्टर जाओ को डिजर्व करती है तो तुम ज्यादा सपने मत देखो और उसके सामने खाना फेंक कर चली जाती है। और यहाँ पे पता चलता है कि वे मेड जियांग लिन के कहने पे सब कुछ कर रही होती है। जियांग लिन को तो कैसे भी करके जुयान को टॉर्चर होते हुए देखना था क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वे वैन रेन के साथ कुछ करने की सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद जुयान के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वैन रेन की कंडीशन अनस्टेबल हो चुकी है और वे भाग के जा रही होती है और जब भी सुचैन उसको रोकता है और उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन गलती से जुयान उस खाने को नीचे गिरा देती है और वे रोते हुए बोलने लगती है कि वैन रेन की कंडीशन क्रिटिकल है और वे एक बार उसको देखना चाहती है। लेकिन सुचैन गुस्सा करने लगता है कि मुझे वैन रेन के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया है और तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। जुयान को पता था कि सुचैन उसे आसानी से बाहर नहीं जाने देगा, इसीलिए वे खुद को हर्ट कर लेती है और सुचैन उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है। लेकिन जुयान कहती है कि अगर तुमने वैन रेन को नहीं बचाया तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये सुनकर सुचैन को और ज्यादा गुस्सा आता है कि वे वैन रेन के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जुयान उसे बैक करने लगती है कि वे वैन रेन को बचा ले और लास्टली सुचैन उसकी बात मान जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब जुयान को होश आता है तो वे वैन रेन की कंडीशन के बारे में पूछती है और सुचैंग बताता है कि उसने वर्ल्ड के बेस्ट सर्जिकल टीम से कांटेक्ट किया है, वैन रेन ठीक हो जाएगा। और ये जानकर जुयान बहुत ज़्यादा खुश थी और वे एक बार उसको देखने का परमिशन मांगती है। सुचैंग कहता है कि आज से तुम फ्री हो, तुम्हें मेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने बॉयफ्रेंड से आराम से मिल सकती हो। और ये जान के वह बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन सुचैंग तो उसे बस दुखी होते हुए देखना चाहता था और उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था कि वह कैसे उसे और ज्यादा हर्ट करे। बाहर से जियांग लिन उन्हें साथ में देख लेती है और उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद जुयान वैन रेन से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि उसका सर्जरी करने के लिए अब्रॉड से डॉक्टर आ रहे हैं और वैन रेन उस पर गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि क्या तुमने अपनी बॉडी को सेल किया है और उसे हर्ट करने लगता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसको चोट लगी है। और जब उसको पता चलता है तो वह उससे माफी मांगने लगता है। जल्दी वहाँ पे जियांग लिन आती है और वैन रेन को बता देती है कि जुयान प्रेग्नेंट है और उसे जुयान के प्रेगनेंसी रिपोर्ट को दिखाती है जो वैन रेन के लिए हार्ट ब्रोकन था और वह पूछने लगता है कि क्या ये सच है। और जब भी वहाँ पे सुचैंग आता है और वह जियांग लिन को वहाँ से जाने को बोलता है। सुचैंग को देख के वैन रेन गुस्से में पूछता है कि ये आदमी कौन है और सुचैंग बोलता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। और ये सब जानने के बाद वैन रेन का दिल और ज़्यादा टूट जाता है और वे बोलने लगता है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे का फादर है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और सुचैंग सोच रहा होता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। वैन रेन बोलने लगता है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ फिर भी तुमने किसी और आदमी से फेवर क्यों लिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
और उसे गुस्सा आता है कि उसने पैसों के लिए अपने आप को सेल कर दिया और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन सुचेंग उसे चुयान से अलग करता है। लेकिन अभी भी चुयान वैन रेन के बारे में सोच रही होती है, जो सुचेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैन रेन बोलने लगता है कि तुम ऐसे मुझको बचा नहीं रही हो, बल्कि तुम मुझको हर्ट कर रही हो। इससे बेटर तुम मुझे स्टेप करके मार डालो, और खुद को चाकू से स्टेप करने के लिए जाता है। लेकिन सुचेंग उसको रोक लेता है और वह खुद ही इंजर्ड हो जाता है। और डॉक्टर वैन रेन को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसको स्टेबल कर सकें। यहाँ एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि चुयान को पता चलता है कि उसके सिस्टर के साथ कुछ हो गया है और वह भाग के स्कूल जाती है। और स्कूल में चुयान के बारे में झूठी खबरें फैल चुकी थी कि वह एक कॉल गर्ल है, इसीलिए उसकी सिस्टर शाओशी ने एक स्टूडेंट को मारा था और प्रिंसिपल ने चुयान को उसकी बहन का कंप्लेंट करने के लिए उसको बुलाया हुआ होता है। शाओशी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी सिस्टर ऐसा काम कर सकती है। चुयान उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने जो भी किया वैन रेन को बचाने के लिए किया है। लेकिन शाओशी को गुस्सा आता है कि उसके लिए उसे अपनी बॉडी सेल करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अब उसकी वजह से स्कूल में सारे बच्चे उसका मजाक बना रहे थे कि वे एक कॉल गर्ल की सिस्टर है। और शाओशी के लिए बहुत ही ह्यूमिलेशन की बात थी और वे गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। जब ही एक कार उसको हिट कर देती है, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे सुचेंग आता है और शाओशी को हॉस्पिटल लेकर आता है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि पेशेंट ठीक है, लेकिन अभी वे किसी से नहीं मिलना चाहती है, स्पेशली चुयान से। और ये जान के चुयान को बहुत ही दुख होता है। सुचेंग उसे घर जाने को बोलता है और कहता है कि वह उसकी बहन का ध्यान रख लेगा। घर पे जियांग लिन चुयान पे गुस्सा करने लगती है और उसे टॉर्चर कर रही होती है और बाहर से सुचेंग ये सब देख रहा होता है। सेक्रेटरी उसे रोकने को बोलता है, लेकिन सुचेंग कहता है कि जितना पेन उसकी मदर ने सहा है उसके सामने चुयान का पेन कुछ नहीं है। जियांग लिन के जाने के बाद वे चुयान को उठा के बेडरूम में लेकर आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, और चुयान हाँ बोलती है और वह जियांग लिन की कंप्लेंट करने लगती है। लेकिन सुचेंग बोलता है कि तुम मत भूलो कि जियांग लिन मेरी फियांसे है। और चुयान सोचती है कि मैं कैसे भूल गई कि मैं सुचेंग के लिए एक खेलने की चीज़ हूँ और मुझे अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलनी चाहिए। सुचेंग बोलता है कि तुम कंप्लेंट करना बंद करो और मत भूलो कि तुम्हारी ड्यूटी मुझे हैप्पी करना है, और अगर मैंने देखा कि तुम अपनी ड्यूटीज़ को सही से फुलफिल नहीं कर रही हो तो मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। जियांग लिन एक एक्ट्रेस थी और उसकी मूवी हिट हो चुकी थी, इसीलिए वह सुचेंग को सक्सेस पार्टी में इन्वाइट करती है। और सुचेंग उसे बहुत ही प्यार से हाँ बोलता है और कहता है कि तुम मेरी फियांसे हो तो मैं पक्का पार्टी में आऊँगा। और अंदर से ये सारी बातें चुयान सुन लेती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि अभी जियांग लिन ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी सुचेंग उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। और इसके बाद जियांग लिन जानबूझ के चुयान से बोलती है कि तुमने तो सुन ही लिया होगा कि मैं सुचेंग की रियल फियांसे हूँ। चुयान उस पर गुस्सा करने लगती है कि अगर उसे उससे कोई भी प्रॉब्लम है तो वे उससे आके कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन वे वैन रेन और उसके सिस्टर को इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना करे। लेकिन जियांग लिन उल्टा उसको धमकी देने लगती है कि वे एक एक करके उसके सारे करीबी को उससे दूर कर देगी, इसीलिए उसे वार्न करती है कि वह जल्द से जल्द सुचेंग को छोड़कर यहाँ से चली जाए। बाद में चुयान सुचेंग के पास आती है और बोलती है कि अब से वो उसकी सारी बातें मानेगी और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। लेकिन सुचेंग बोलता है कि तुम फिर से मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब चुयान उसको किस करती है तो सुचेंग को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वे ये कह के रोक देता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। चुयान उससे पूछती है कि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी उसने उसी को चूज़ क्यों किया। लेकिन सुचेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। बाद में हम सबको फिल्म की सक्सेस पार्टी में देखते हैं और जल्दी वहाँ पर चुयान वहाँ एक ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है और जियांग लिन को पता चलता है कि ये ड्रेस सुचेंग ने ही चुयान के लिए प्रिपेयर किया था, और ये जान के उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सुचेंग के जाने के बाद जियांग लिन बोलने लगती है कि तुम मत भूलो कि तुम बस सुचेंग की खेलने की चीज़ हो और उसकी रियल फियांसे मैं हूँ। लेकिन इस बार चुयान भी उसे सही से जवाब देती है और सुचेंग को दिखाने के लिए वो जानबूझ के नीचे गिर जाती है और सारा ब्लेम जियांग लिन पे डाल देती है। और जब सुचेंग वहाँ पे आता है तो वह जानबूझकर बोलने लगती है कि तुम मुझको पसंद नहीं करती हो, लेकिन एक बार तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मैंने मिस्टर जाओ के बच्चे को कैरी किया है। जियांग लिन उससे बोलती है कि उसने उसको धक्का नहीं दिया, लेकिन सुचेंग उसको बोलता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वहाँ से चुयान को उठाकर ले जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया था और तुम काफ़ी बेकार एक्टिंग करती हो। चुयान कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, और उसे सड्यूस करने लगती है, जिससे सुचेंग उसकी बातों में आके बहक जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन चुयान उसको रोककर कहती है कि शायद आप भूल गए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब उसने जानबूझ के वैसा ही किया जैसे कुछ दिन पहले सुचेंग ने उसके साथ किया था। सुचेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि चुयान की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई है तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, और उसने अब सोच लिया था कि ऐसा वे दोबारा नहीं होने देगा। जियांग लिन तो गुस्से में थी और वह किसी को कॉल करके चुयान का एक्सीडेंट करवाने को बोलती है, लेकिन सुचेंग देख लेता है कि कोई कार चुयान को हिट करने के लिए आ रही है, इसीलिए उसको बचाने के लिए जाता है। लेकिन जियांग लिन खुद सामने आके सुचेंग को बचा लेती है
और उल्टा एक्सीडेंट जियांग लिन का हो जाता है जिससे उसका फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर बताता है कि शायद वे परमानेंट डिसेबल भी हो सकती है। जल्द ही जब जियांग लिन के पेरेंट्स को पता चलता है तो वे भाग के हॉस्पिटल आते हैं और चुयान पे गुस्सा करने लगते हैं कि सब उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने सुचैंग को सड्यूस करने की कोशिश की जब भी आज उनकी डॉटर की हालत ऐसी हुई है। यहाँ पे चुयान को पता चलता है कि जियांग लिन के पेरेंट्स के चैरिटी फाउंडेशन ने ही बचपन में उसकी और उसकी बहन की हेल्प की थी और उसे सपोर्ट किया था। उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से आज जियांग लिन की ऐसी हालत हो गई है, इसीलिए वे माफ़ी मांगने लगती है और जियांग लिन की मदर उसे मारने लगती हैं और सुचैंग उसको ह्यूमिलेट होने से बचाता है। और जियांग लिन की मदर को गुस्सा आता है कि आज उनकी डॉटर की ऐसी हालत हो रखी है फिर भी वे चुयान को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जियांग लिन के फादर चुयान से बोलने लगते हैं कि वह मिस्टर जाओ को छोड़ दे, नहीं तो उनकी डॉटर की लाइफ खराब हो जाएगी। और चुयान के ऊपर तो वैसे ही उन लोगों का एहसान था, इसीलिए वह उनकी बात मान जाती है। और सुचैंग को गुस्सा आता है और वह सोचता है कि तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो मुझसे दूर जाने की, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। चुयान को खुद पे गुस्सा आता है कि उसने जियांग लिन के फियांसे को चुराने की कोशिश की और वह चुपचाप सुचैंग की लाइफ से जाना चाहती थी। लेकिन सुचैंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। चुयान बोलती है कि वह बस पैसों के लिए उनके साथ थी और अब उसने जियांग लिन के पेरेंट्स को भी प्रॉमिस कर दिया है तो वे उसको जाने दें। लेकिन जियांग लिन कहता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ और तुम मेरे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती हो। और बोलता है कि एग्रीमेंट को बस मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ, तुम नहीं, और जब तक मैं तुम्हारे साथ खेल कर थक ना जाऊँ तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और ये सुनकर चुयान को बुरा लगता है और वे कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझे एक बेकार औरत समझते हैं और मैं आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सुचैंग फिर से उसको वेनरेन के नाम पर धमकी देने लगता है और वह रुक जाती है और वह पूछने लगती है कि वे उसे अपने साथ क्यों रखना चाहते हैं। लेकिन अभी भी सुचैंग उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे दोगी तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। चुयान कहने लगती है कि आप मुझे ऐसा फील क्यों करवा रहे हैं जैसे मैंने कुछ पाप किया है और मुझे उसका पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन सच बात तो यही था कि वे अपनी माँ की मौत का रिवेंज ले रहा था और इसीलिए उसे ऐसे पनिश कर रहा था। जियांग लिन अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी, लेकिन उसकी नफरत चुयान को लेकर जरा सा भी कम नहीं हुई थी। ऊपर से उसको और उसके फैमिलीज को बद्दुआ देने लगती है कि वे जल्दी से मर जाएं। चुयान को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वे कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसको लगता था कि उसी की वजह से जियांग लिन की ऐसी हालत हुई है। सुचैंग जब उसके पास आता है तो वे बोलने लगती है कि वे उसे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहा है और कहने लगती है कि जब से वे उनकी लाइफ में आई है उसका दर्द बस गहरा होता हुआ जा रहा है और ऐसे वे पागल हो जाएगी और शायद एक दिन मर भी जाए। और रोते हुए बोलने लगती है कि वे उसको यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुचैंग कहता है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चुयान कहती है कि आपकी शादी जियांग लिन से होने वाली है और वैसे भी मैं जियांग फैमिली के एहसान तले दबी हुई हूँ और मैं ऐसे जियांग लिन के साथ कभी नहीं कर सकती हूँ। सुचैंग कहता है कि जैसा वेनरेन तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसा ही जियांग लिन मेरी, और अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार होती हो तो मैं तुम्हें जियांग लिन से छुपा कर रखूंगा और किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलने दूंगा। और ये सुनकर चुयान को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी ऐसी छोटी सोच है। लेकिन सुचैंग उल्टा उसको जबरदस्ती किस करने लगता है जिससे चुयान उसको बाइट कर लेती है। सुचैंग बोलता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, तुम्हें शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जियांग लिन उन दोनों की बातें सुन रही होती है और चुयान तो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन सुचैंग कहता है कि तुम्हें भी पता है कि ये सब हम बस एंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो तुमको मेरा साथ देना ही होगा। बाद में सुचैंग चुयान को एक क्लब हाउस में लेकर जाता है जहाँ उसे अपने क्लाइंट से बात करनी थी और चुयान नोटिस करती है कि वहाँ और भी लोग अपने मिस्ट्रेस के साथ आए हुए हैं और चुयान को लगता है कि सुचैंग भी उसे अपनी मिस्ट्रेस के तौर पे इस पार्टी में लेकर आया है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद सुचैंग उसके पास आता है और जबरदस्ती उसको किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और बाहर से कोई उनकी वीडियोस बना रहा था। चुयान उसको रोकती है, लेकिन सुचैंग कहता है कि क्या तुम भूल गई जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। चुयान कहने लगती है कि वे उस जैसी औरत के साथ क्यों है जो इतनी ज़्यादा हार्टलेस है। लेकिन सुचैंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही टाइम से तुम्हारे रूड कैरेक्टर में देख रहा हूँ, फिर से तुम पहले जैसी बन जाओ। लेकिन चुयान अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन सुचैंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो कि तुम मेरी वाइफ बन सको। चुयान बोलने लगती है कि शायद किसी ने कुछ दिन पहले ही अपने प्यार का कन्फेशन किया था। सुचैंग गुस्से में बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और कहता है कि एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम बस मुझे हैप्पी करने के लिए हो।
चुयान बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी ड्यूटीज को सही से फुलफिल करूंगी। बाद में सुचेंग चुयान को सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और सुचेन ने तो मिसअंडरस्टूड कर लिया था कि सुचेन उसे एक मिस्ट्रेस बनाकर लाया है, इसीलिए वो मिस्ट्रेस की तरह बिहेव करने लगती है, जिससे उसको बहुत ही गुस्सा आता है और उसे तमाशा बंद करने को बोलता है। लेकिन चुयान सुन नहीं रही थी, इसीलिए वे जानबूझकर एक लड़की को अपने पास सर्व करने के लिए बुलाता है और चुयान को बहुत ही दुख होता है कि वे उसे भी इन लड़कियों की तरह समझते हैं, इसीलिए वे कहती है कि अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी और वहां से दुखी होकर जाने लगती है। जल्दी जियांगलिन चुयान को वैन रेन के नाम पर ब्लैकमेल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और चुयान के जाने के बाद सुचेंग उस लड़की को अपने आप से अलग कर देता है। हम देखते हैं कि जियांगलिन वैन रेन को चुयान और सुचेंग की इंटीमेसी वाली फोटोज और वीडियोस दिखा देती है और बताती है कि चुयान उससे नहीं बल्कि सुचेंग से प्यार करती है, जिससे वैन रेन की तबीयत खराब होने लगती है और जब भी भाग के चुयान उसके पास आती है और वैन रेन पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया था, और उसे दुख होता है कि उसने चुयान जैसी हार्टलेस लड़की से प्यार किया और अचानक से बेहोश हो जाता है। और जियांगलिन तो यही चाहती थी, इसीलिए वे बहुत ज्यादा खुश थी। डॉक्टर चुयान को बताता है कि वैन रेन की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है और अभी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो वह मर भी सकता है। इसीलिए वे घबरा के चुयान को कॉल करती है और बोलती है कि वैन रेन को हार्ट की जरूरत है, लेकिन सुचेंग को गुस्सा आता है कि उसने फिर से वैन रेन के लिए उसके पास कॉल किया है। लेकिन चुयान बोलने लगती है कि अगर वैन रेन को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी, और सुचेंग कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मुझे थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, और कॉल को कट कर देता है। लेकिन सुचेन को यह भी पता था कि अगर वैन रेन मर गया तो चुयान उसके हाथों से निकल जाएगी, इसलिए वह जल्दबाजी में हॉस्पिटल जाता है और उसकी हेल्प करता है। अब वैन रेन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और ये जानकर चुयान की सांस में सांस आती है, लेकिन चुयान को वैन रेन के लिए इतना ज़्यादा हैप्पी होते हुए देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद चुयान वैन रेन से मिलने के लिए जाती है और वैन रेन कहता है कि अगर वह बच्चे को जन्म देगी तो वह उस बच्चे का फादर बनना चाहता है, और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें सभी चीज़ों के लिए माफ़ कर दूंगा। लेकिन चुयान को पता था कि उसने अब तक झूठ बोला तो ऑलमोस्ट वैन रेन मरने वाला था, इसीलिए अब उससे और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। इसीलिए वह बता देती है कि वह शायशी की तरह उसे भी अपनी एक फैमिली मेंबर ही समझती है और उसके अंदर उसे लेकर कोई वैसी फीलिंग्स नहीं है, जिस पर वैन रेन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो क्या उस सुचेंग के लिए है। और चुयान एडमिट कर लेती है कि वो सुचेंग से प्यार करती है और बाहर से ये सारी बातें सुचेंग सुन लेता है। चुयान कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ और कहती है कि मैं सुचेंग से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह सकती और मैं जल्दी उनकी लाइफ से दूर चली जाऊंगी। और ये सब सुनने के बाद वैन रेन बहुत ही उदास हो जाता है और वहाँ से उसको जाने को बोलता है और कहता है कि अब से तुम मेरे पास कभी मत आना। दूसरी साइड सुचेंग को पता चलता है कि वैन रेन की हालत जियांगलिन की वजह से खराब हुई थी, इसीलिए वह उससे अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर देता है। जियांगलिन उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सुचेंग उसकी एक नहीं सुनता है, क्योंकि उसे अब सब पता चल गया था कि जियांग फैमिली बस अपनी कंपनी को बचाने के लिए जियांगलिन की शादी उससे करवाना चाहती थी। और उसे ये भी पता चल गया था कि कुछ दिन पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसकी प्लानिंग भी खुद जियांगलिन ने की थी। और यहाँ पे सुचेंग जियांगलिन को बता देता है कि वह चुयान से अपना रिवेंज ले रहा है, क्योंकि चुयान की मॉम ने उसके डैड के साथ मिलकर उसकी मॉम को चीट किया था, जिस कारण आज उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। और वह जियांगलिन को धमकी देता है और कहता है कि तुम्हें इस रिवेंज में मेरा साथ देना है ताकि मैं चुयान को हमेशा अपने पास रख सकूं, क्योंकि वह उसे अपने पास रखकर उसको ह्यूमिलेट करना चाहता था। जियांगलिन चुयान को कॉल करती है और बोलती है कि सुचेंग उससे अपने एंगेजमेंट को तोड़ रहा है और वह उसके बिना मर जाएगी, इसीलिए चुयान घबरा के उसके पास आती है। लेकिन ये सब जियांगलिन का एक ट्रैप होता है और चुयान के सामने सुसाइड करने का धमकी देने लगती है। और सुचेंग तो यही चाहता था कि चुयान को खुद से नफरत हो जाए, और ऐसा होता भी है। जियांगलिन ऊपर से जंप करके सुसाइड कर लेती है और सुचेंग जानबूझकर चुयान को उसकी बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है। और अब चुयान यही समझने लगी थी कि जियांगलिन ने उसी की वजह से सुसाइड किया, और ऊपर से जियांगलिन की मदर उस पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि अब तुम मेरी डॉटर को मारकर हैप्पी हो। और चुयान उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी मदर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन सुचेंग उनको रोकता है और कहता है कि इसमें चुयान की कोई गलती नहीं है, मैंने ही जियांगलिन से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहा था। और यहाँ पर सुचेंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वह चाहता क्या है। एक साइड तो वह चुयान को ह्यूमिलेट होते हुए देखना चाहता था और दूसरी साइड वह खुद ही उसको प्रोटेक्ट करता है। और जियांगलिन की मदर से कहता है कि वह चुयान से बहुत ही प्यार करता है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। और चुयान भी ये सब कहने से मना करती है, लेकिन वह उससे बोलता है कि वह सही में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन चुयान गुस्से में उसको खुद से अलग कर देती है और कहती है कि उसे बस वैन रेन को देखना है, क्योंकि वह उसका इंतजार कर रहा है और वह उसको अकेला नहीं छोड़ सकती है।
और दूर से ये सब सेक्रेटरी देख रहा होता है और उसे चुयान के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि सुचैन ने उसकी आज कैसी हालत कर दी है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन शाशी आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी वजह से वैन रेन ने अपनी जान ले ली और चुयान को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वैन रेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन शाशी कहती है कि वह अभी वैन रेन के सिमेंट्री से लौट कर आई है और उससे अपने सारे रिश्ते को तोड़ देती है। जल्द ही उसके पास सुचैंग आता है, लेकिन अभी वह इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वह बोलने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ही नफरत करती हूँ और अचानक से बेहोश हो जाती है और बाद में उसको पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। सुचैंग उसके पास आता है, लेकिन वे अब भी उसको देखना नहीं चाहती थी और कहती है कि अब तो तुम खुश हो गए, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। जियांग लिन मर गई और वैन रेन उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं पापी बनकर रह चुकी हूँ और बोलती है कि तुम मुझे भी क्यों नहीं मार देते। लेकिन सुचैंग कहता है कि सब तुम्हारी गलती है और आज जो तुम सफर कर रही हो इसका जिम्मेदार तुम खुद हो। और चुयान रोते हुए बोलने लगती है कि तुम सही बोल रहे हो, मैंने ही जियांग लिन के फियांसे को सेड्यूस किया और मैंने ही जियांग लिन और वैन रेन की जान ली है। मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे मर जाना चाहिए। चुयान की ऐसी हालत को देख के सुचैन को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन चुयान यहाँ पे अपना सारा रिश्ता सुचैंग से तोड़ देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाने को बोलती है। लेकिन सुचैंग कहता है कि हमारे रिलेशनशिप को सिर्फ मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन चुयान बोलती है कि अब तो तुम्हारा बच्चा भी मेरे पास नहीं है, तो फिर तुम मुझे अपने पास क्यों रखना चाहते हो। लेकिन सुचैंग सोच रहा होता है कि अभी तो तुम्हें और भी दर्द सहने हैं, ये तो कुछ नहीं है, और कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हारी बहन भी है और तुम्हें मेरे साथ रहकर अभी बहुत कुछ देखना है। चुयान को पता चलता है कि उसकी बहन बहुत ही टाइम से क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आ रही है और वे अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हो नहीं पा रहा था, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है और कुछ आदमी उसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। और सुचैंग ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि तुम यही डिजर्व करती हो, लेकिन खुद ही बाद में चुयान को उन गुंडों से बचाता है। चुयान नशे में सुचैंग से बोलने लगती है कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ और कहती है कि काश तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो आज मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती। सुचैंग बोलता है कि तुम बहुत ही नशे में हो और उसे घर चलने को बोलता है, लेकिन चुयांग बोलती है कि मैं आज की रात तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और सुचैंग उसे घर लेकर आता है और नशे में चुयान उसके क्लोज जाने लगती है। सुचैंग उसको रोकता है और वहाँ से जाने लगता है, जिससे चुयान कहने लगती है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बेकार कैरेक्टर की लड़की हूँ और रोने लगती है। बाद में सुचैंग उसका ध्यान रख रहा होता है, लेकिन उसको अचानक से याद आता है कि सुचैन की वजह से उसकी मॉम की जान चली गई थी और उसे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद चुयान के पास शाओशी की कॉल आती है और चुयान पूछने लगती है कि वे इतने दिनों से कहाँ गायब है और शाओशी उसे वैन रेन के सिमेंट्री पे बुलाती है। अब थोड़ा सा चुयान को सुकून मिलता है कि शाओशी ठीक है और उसे अचानक से याद आता है कि उसने नशे में सुचैंग के साथ क्या किया था। जब चुयान वैन रेन की सिमेंट्री पे आती है तो देखती है शाओशी एक छोटा सा ड्रेस पहन कर आई है और वे पूछने लगती है कि उसने ऐसा ड्रेस क्यों पहन रखा है और शाओशी बताती है कि उसके स्पॉन्सर ने उसके लिए बाय किया है और कहती है कि ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। चुयान उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओशी बिल्कुल भी नहीं सुनती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसको लगता है कि उसी की वजह से वैन रेन की डेथ हुई है और उसी की वजह से स्कूल में उसको इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, इसीलिए अब वे सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है। और यहाँ बताती है कि वह वैन रेन से बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन वैन रेन उससे प्यार करता था और वह अपनी फीलिंग्स के बारे में वैन रेन को बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वह उससे दूर हो गया। इसीलिए शाओशी अब चुयान से और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। थोड़ी देर बाद चुयान देखती है कि शाओशी किसी आदमी के साथ होटल में जा रही है और उसका पीछा करते हुए उस रूम में जाती है, लेकिन उस रूम का आदमी उल्टा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और जब भी सुचैंग आके उस आदमी को रोकता है। चुयान सुचैंग से कहती है कि क्या वह उसकी बहन को ढूंढने में हेल्प कर सकता है, लेकिन चुयान को पता चलता है कि शाओशी सुचैंग को सर्व करने के लिए आई है और ये जान के वह हैरान थी और सुचैंग जानबूझ के कहने लगता है कि तुम्हारी बहन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने इससे पहले कभी भी इतनी यंग लड़की को टच नहीं किया है। चुयान सुचैंग से कहने लगती है कि अगर तुमने मेरी बहन को टच किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन शाओशी बोलने लगती है कि तुम हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो और सुचैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ सुचैंग का सेक्रेटरी बोलता है कि सुचैंग उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, लेकिन चुयांग कहती है कि मैं तो बस पैसों के लिए सुचैंग के साथ थी, वैसे भी मेरे जैसा पर्सन प्यार डिजर्व नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी बताता है कि वह उससे प्यार करता है और जब उसने उसको पहली बार देखा था जब से उसको उससे फर्स्ट साइड लव हो गया था और कहता है कि अब से मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन चुयांग कहने लगती है कि अब तुमने और सुचैंग ने मेरे लिए क्या ट्रैप बिछाया है, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि वह सीरियस है। सुचैंग कहने लगती है कि अगर तुम इतने ही सीरियस हो तो मुझे शाओशी के पास लेकर चलो और सेक्रेटरी उसे वहां लेकर जाता है, लेकिन सुचैंग के आदमी उसको अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन सुचैंग उसको अंदर लाने को बोलता है
और शाओशी जानबूझकर अपने बॉडी पे निशान बना लेती है ताकि चुयान को ऐसा लगे कि वह सुचेंग के साथ इंटीमेट हुई है और चुयान के सामने जानबूझकर बोलने लगती है कि मैं सुचेंग के साथ सोई थी, सही में सुचेंग बहुत ही औसम है। और ये सब सुनकर चुयान को बहुत ही बुरा लगता है और वह गुस्सा करने लगती है कि 2 मंथ्स में उसके एग्जाम है तो वे ऐसे अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों कर रही है। लेकिन शाओशी कहती है कि मुझे एग्जाम से क्या लेना देना है, मैं तो बस तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ और लोगों के साथ सोकर पैसे कमाना चाहती हूँ। जिससे चुयान को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और शाओशी कहने लगती है कि अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि वेंडेन को कैसा फील हुआ होगा जब उसने तुम्हारे बारे में सुना होगा कि तुम पैसों के लिए आदमियों के साथ सो रही थी। चुयान कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम ऐसे अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो और उसे वहाँ से चलने को बोलती है। लेकिन शाओशी कहती है कि वे कहीं नहीं जाने वाली है और जब भी सुचेंग आता है और चुयान को वहाँ से जाने को बोलता है, चुयान बेग करती है कि वह उसकी बहन को जाने दे, लेकिन शाओशी खुद ही उसे वहाँ से जाने को बोलती है जिससे चुयान उसको जबरदस्ती ले जाने लगती है और गलती से शाओशी चुयान को स्लैप कर देती है। चुयान पूछती है कि क्या वे सही में सुचेंग के साथ रहना चाहती है, जिससे शाओशी हाँ बोलती है। और अब चुयान का दिल बुरी तरीके से टूट चुका होता है, इसीलिए वे कहती है कि आज से वे सारे रिश्ते को ख़त्म कर रही है और अब से वे उसकी बहन नहीं है। शाओशी को ये सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन वह फिर भी उसको उल्टा बोलने लगती है और चुयान सुचेंग से कहती है कि फाइनली तुम अब जीत गए और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। लेकिन सुचेंग सोच रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया है और अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। बाद में फ्रस्ट्रेट होकर चुयान स्मोक करने लगती है और अब से वह पूरे टाइम नशे में ही रहा करती थी। कुछ दिन बाद चुयान को पता चलता है कि शाओशी 6 वीक प्रेग्नेंट है और यहाँ पे चुयान भाग के शाओशी के पास जाती है और रिपोर्ट दिखाकर पूछती है कि ये सब क्या है और शाओशी कहने लगती है कि तुम जानना नहीं चाहती हो कि मैंने किसके बच्चे को कैरी किया है और सुचेंग का नाम लेती है। और ये सब जानने के बाद चुयान को खुद पे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया था और वे खुद को स्लैप करने लगती है जब भी वहाँ पे सुचेंग आता है और उसे बोलने लगती है कि वह शाओशी को जाने दे। लेकिन जब भी शाओशी सुचेंग से पूछती है कि हमें बच्चे का क्या करना चाहिए और सुचेंग कहता है कि तुम उसको पैदा करो, मैं उसको पालूंगा। और ये जानकर चुयान को सुचेंग पे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह शाओशी को बच्चे को बॉन्ड करने को बोल रहा है, जबकि इतने कम एज में बच्चा कंसीव करना उसके हेल्थ के लिए सही नहीं था। चुयान शाओशी को अबॉर्ट करवाने को बोलती है, लेकिन शाओशी बोलने लगती है कि तुम भी सुचेंग के बच्चे की माँ बनने वाली थी, फिर तुम मुझे अबॉर्शन के लिए क्यों बोल रही हो, और जानबूझ के अपने बातों से उसको हर्ट कर रही होती है। चुयान सुचेंग से बोलने लगती है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है जब मैं पहली बार तुमसे ब्रिज पर मिली थी, काश उस दिन हम दोनों ब्रिज पर से कूदकर मर जाते तो आज ये सब नहीं होता। और कहती है कि अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरियत है तो तुम शाओशी को मेरे साथ जाने दो, नहीं तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। और हमें एज ऑडियंस पता चलता है कि शाओशी ने झूठ बोला था कि उसने सुचेंग के बच्चे को कैरी किया है, जबकि वह बच्चा किसी और का था और सुचेंग ने उसको टच भी नहीं किया था। और शाओशी चुपके से अपना एबॉर्शन करवाने के लिए जाती है और सबको ऐसा दिखाना चाहती थी जैसे उसका मिसकैरेज हो गया है। और चुयान को उसकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। डॉक्टर बताती है कि शाओशी की कंडीशन सही नहीं है और उसके यूटेरस को रिमूव करना होगा और उसने बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर दिया था, इसीलिए उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। चुयान को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वे कर भी क्या सकती थी, इसीलिए वे डॉक्टर से शाओशी को कार्ड देने को बोलती है ताकि ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को कवर कर सके और डॉक्टर से बताने से मना करती है कि उसने ये कार्ड दिया है। अब उसे सुचेंग पे बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए उसकी कंपनी जाती है और देखती है कि अभी भी वे किसी लड़की के साथ है और उसे गुस्सा आता है कि उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी उसने शाओशी को टच किया और उसके पास जाती है और बोलने लगती है कि शाओशी बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है और आज उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वह हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हुई है, तुमने उसकी लाइफ को ख़राब कर दिया। और गुस्से में उसको चाकू से स्टैब कर देती है और जब भी सेक्रेटरी आके उसको रोकता है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। चुयान पूछती है कि तुमने मुझको क्यों बचाया, क्या तुम्हें सुचेंग से डर नहीं लगता है, लेकिन सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन चुयान उसे चुप रहने को बोलती है और कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे बिलीव करूंगी, क्योंकि उसे अब प्यार शब्द से भरोसा उठ चुका था। और बोलती है कि तुम भी सुचेंग जैसे ही हो, उसने मेरी बहन की लाइफ खराब कर दी और अब मुझे उससे बहुत ही नफरत हो चुकी है और मैं उसके आसपास रहना नहीं चाहती हूँ और तुम्हारा भी लिंक उसी से है, इसीलिए अब मुझे तुमसे भी नफरत है। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है कि तुम रिवेंज लेना बंद करो, तुम उससे जीत नहीं पाओगी और उसे सब कुछ भूलने को बोलता है और उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहीं दूर चलने को बोलता है। लेकिन जब भी वहाँ पर सुचेंग आता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका सेक्रेटरी, जिसे वह अपना भाई समझता था, आज वो उसको धोखा दे रहा है। और चुयान से बोलता है कि मुझे जिंदा देख के तो तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा और चुयान गुस्से में उसकी तरफ जाती है, लेकिन सेक्रेटरी उसको रोक लेता है। सेक्रेटरी सुचेंग से बोलता है कि मैंने आपको धोखा दिया है तो आप मुझको पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन आप चुयान को जाने दो। ये सब सुनने के बाद सुचेंग कहता है कि क्या तुम मरने के लिए भी तैयार हो, और सेक्रेटरी हाँ बोलता है।
सुचेंग चुयान से कहता है कि वैन रेन और जियांग लिन के बाद क्या तुम अब सेक्रेटरी को मरते हुए देखना चाहती हो। लेकिन चुयान कहती है कि अब तुमको पता चल रहा है कि कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है, और मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुचेंग सेक्रेटरी से बोलने लगता है कि तुम ऐसी लड़की के लिए मरने के लिए तैयार हो जो तुम्हें कुछ नहीं समझती है। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी चुयान को प्रोटेक्ट करूंगा। और बोलने लगता है कि आप कभी समझ नहीं सकते हैं कि प्यार क्या होता है। और ये सुनकर सुचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वह बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम चुयान को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, और अपने आदमियों से उसको रोकने के लिए बोलता है और चुयान को जबरदस्ती अपने साथ घर लेकर आता है। चुयान बोलने लगती है कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो आप मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हो। लेकिन सुचेंग बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम मेरे साथ सही से रहोगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल टीम को इन्वाइट करूंगा। चुयान बोलने लगती है कि आपने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा किया है फिर भी आपको लगता है कि मैं आपके साथ रहूंगी। सुचेंग कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ कर जवाब देना। और बाहर से सेक्रेटरी उनकी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा था कि मैंने बहुत ही टाइम से अपने रियल मोटिव को छुपा कर रखा था, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे तुम्हें मजबूर कर रहे हो। बाद में सेक्रेटरी सुचेंग को एक पार्टी में इनवाइट करता है और सुचेंग चुयान के साथ वहाँ पे आता है। सेक्रेटरी बोलता है मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे, लेकिन सुचेंग कहता है कि मैं आता कैसे नहीं, तुम 10 सालों से मेरे साथ काम करते हुए आ रहे थे और मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ, तो मुझे तो आना ही था। और चुयान को अपने फियोंसे कह के इंट्रोड्यूस करवाता है और सेक्रेटरी को जानबूझकर बोलता है कि तुम अब से चुयान को अपनी सिस्टर इन लॉ कह के बुला सकते हो, जिससे सेक्रेटरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह चुयान को अपने साथ चलने को बोलता है। लेकिन सुचेंग कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर करे, और दोनों के बीच में आर्गुमेंट चलने लगता है। और चुयान उन दोनों को रोकती है और बोलती है कि तुम दोनों मुझको क्या समझते हो, मैं कोई बार्गेनिंग करने की चीज़ नहीं हूँ। और वह जानबूझ के किसी और आदमी के हाथ को होल्ड कर लेती है, लेकिन उसे शौक तब लगता है जब वह देखती है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि वैन रेन है। लेकिन वह आदमी बोलता है कि उसका नाम लिन मोगी है और वह बचपन से ही मलेशिया में रहते हुए आया है। और वह बताता है कि वैन रेन उसका भाई है और कहता है कि अभी वह चाइना अपने भाई को ढूंढने के लिए आया है। लेकिन चुयान बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम वैन रेन हो। वह बोलता है कि सही में वह वैन रेन नहीं है और अगर वह चाहती है तो दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, और उसके आंसू को पोंछने लगता है। लेकिन सुचेंग गुस्से में चुयान को वहां से लेकर चला जाता है और उस आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रहा है। सुचेंग चुयान पे गुस्सा करने लगता है कि वैन रेन मर चुका है, तुमने खुद ही अपने हाथों से उसकी जान ली है, और उसको धमकी देने लगता है कि वैन रेन तो वापस लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन वे ना भूले कि उसकी सिस्टर अभी भी जिंदा है, और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। और चुयान भी सोच रही होती है कि सुचेंग सही तो बोल रहा है, मैंने ही अपने हाथों से वैन रेन को मार डाला। चुयान के जाने के बाद सुचेंग लिमोगी के बारे में पता लगाने को बोलता है क्योंकि वह जानना चाहता था कि कहीं वो वैन रेन तो नहीं है। कुछ दिन बाद सुचेंग चुयान को बाहर लेकर जाता है और उसने उसको प्रपोज करने के लिए प्री प्लान किया था और सबके सामने उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन जब भी कोई आदमी चुयान को स्टैप करने के लिए आता है, लेकिन सुचेंग बीच में आकर उसको बचा लेता है और चाकू उसे लग जाती है। और जब भी वहाँ पे मिस्टर लिन आता है और यहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर लिन ने ही चुयान को मारने के लिए उन आदमियों को भेजा था क्योंकि वह अपने भाई का रिवेंज लेना चाहता था, और उसे लगता था कि चुयान ने ही वैन रेन को मारा है और उसे धोखा दिया है। चुयान उसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर लिन बोलता है कि तुम नाटक करना बंद करो, तुमने इतने आसानी से वैन रेन के प्यार को भुला दिया और आज तुम सुचेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जा रही थी। चुयान उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वह सही करने के लिए क्या कर सकती है, और मिस्टर लिन उससे शादी करने को बोलता है। बाद में चुयान सुचेंग से मिलने के लिए जाती है और सुचेंग उसको देख के बहुत ही खुश था, लेकिन चुयान कहती है कि अब वे उनके साथ नहीं रह सकती है और वे ग्रेटफुल है कि उन्होंने आज उसकी जान बचाई, लेकिन अब वे उनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर जा रही है। और बता देती है कि आज मिस्टर लिन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और वह उनको एक्सेप्ट करने के लिए जा रही है। और ये सुनकर सुचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वह बोलता है कि वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन चुयान कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद अब मेरे में स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि मैं पहले की तरह आपको प्यार कर सकूं। लेकिन बोलती है कि अब मैं आपको नफरत भी नहीं करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और आज हम पहली बार सुचेंग को चुयान के लिए रोते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद चुयान के पास किसी की कॉल आती है और वह बोलता है कि क्या उसे वैन रेन के सुसाइड का सच जानना है। और जब चुयान हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन वैन रेन का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन सेक्रेटरी आया था और उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी। और यहाँ पे चुयान को लगता है कि शायद वैन रेन के सुसाइड के पीछे सुचेंग का ही हाथ है, इसीलिए सेक्रेटरी से मिलने जाती है और पूछती है। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है कि वह उस दिन हॉस्पिटल नहीं गया था, लेकिन चुयान को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन सेक्रेटरी बोलता है कि अगर उसको सच जानना है तो उसे अपने मदर की डायरी को पढ़नी चाहिए, उसमें उसके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
चुयान ने अपनी मदर के कहने पे उस डायरी को ओपन नहीं किया था, लेकिन आज वो उस डायरी को पढ़ती है जिसमें उन्होंने सब कुछ लिखा था जो उनके साथ हुआ था। और यहाँ पे पता चलता है कि चुयान की मदर को सुचेंग के फादर ने 3 मंथ तक एक बेसमेंट में कैद करके रखा था। चुयान की मदर ने बताया कि वह उनसे प्यार नहीं करती है, लेकिन फिर भी वे उसको जाने नहीं दे रहे थे। और एक दिन उस बेसमेंट में सुचेंग आता है और वे उससे हेल्प मांगती हैं और उसकी हेल्प की वजह से वह वहाँ से बचकर भाग पाई थी। और ये सब जानने के बाद वे भागकर सुचेंग के पास आती है और बोलती है कि उस दिन ब्रिज पर आपने जानबूझकर मेरी हेल्प की थी और सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा था वह बस प्लान था। और बोलती है कि थैंक यू जो आपने मेरी मॉम की हेल्प की। सुचेंग बता देता है कि जिस औरत को मेरे डैड प्यार करते थे वे तुम्हारी मॉम थी, इसीलिए मैं तुम दोनों से नफरत करता था और मैंने जानबूझकर तुम्हें अप्रोच किया था ताकि तुम मुझ पर डिपेंड हो जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कब मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा। चुयान पूछने लगती है कि मतलब जो भी वैन रेन और जियांग लिन के साथ हुआ था वह सब उन्होंने किया था, लेकिन सुचेंग कहता है कि सब एक्सीडेंट था और उसे वैन रेन के हॉस्पिटल वार्ड का CCTV फुटेज देता है और कहता है कि वह चेक कर सकती है। और यहाँ पे बता देता है कि जियांग लिन भी जिंदा है और वे अपने ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड में है और ये जान के चुयान को सुकून मिलता है। सुचेंग बताता है कि जियांग लिन उनके वेडिंग में आने वाली है और ये सुन के वह शौक थी कि क्या वे अभी भी शादी करने जा रहे हैं। और सुचेंग उसको दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है और पास्ट की सारी बातें भुलाकर एक न्यू स्टार्ट करने को बोलता है और कहता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और चुयान उसका कुछ आगे जवाब देती कि जब भी उसके पास मिस्टर लिन की कॉल आती है और उसे मिलने के लिए चाहती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ और कहती है कि वे सुचेंग को नहीं भुला सकती है, लेकिन मिस्टर लिन गुस्सा करने लगता है। चुयान कहती है कि मेरे झूठ से बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो गई है और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पे चुयान को पता चल गया था कि वे वैन रेन है और वे कहती है कि वे हमेशा से उसको अपना भाई मानती हुई आ रही है। वैन रेन कहता है कि फाइनली तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ और उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं मरने पे आ गया था, लेकिन फिर भी तुम सुचेंग के साथ ही रहना चाहती हो। और कहता है कि चाहे तुम्हारे दिल में कोई क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। और जब भी वहाँ पे सुचेंग आता है वैन रेन को मारने लगता है, लेकिन चुयान उसको रोक लेती है। लेकिन वैन रेन कहता है कि अगर तुम मुझको मारना चाहते हो तो मार सकते हो, क्योंकि मैं जिंदा रह गया तो तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा। जल्दी वहाँ पे सेक्रेटरी भी आता है और सुन लेता है कि सुचेंग चुयान से शादी करने के लिए जा रहा है और वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वैन रेन चुयान पे गुस्सा करने लगता है। सुचेंग कहता है कि तुम चुयान से प्यार नहीं करते हो, बस तुम उसको प्रोटेक्ट करके अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन तुमने एक बार भी उसकी फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। और बोलने लगता है कि उसने तुम्हारी वजह से अपने हाथ को भी कट कर लिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं चला कि चुयान कैसी लड़की है। और बोलता है कि तुमने चुयान को कभी भी प्यार नहीं किया था और उसे वहां से लेकर चला जाता है। लेकिन फिर भी वैन रेन चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं चुयान से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। चुयान अभी भी वैन रेन के बारे में सोच रही होती है, लेकिन सुचेंग कहता है कि तुम पीछे मुड़कर मत देखो अगर तुम चाहती हो कि वैन रेन हर्ट ना हो। और बोलता है कि तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और चुयान हाँ बोलती है और कहती है कि मैं बहुत ही पहले से आपसे शादी करना चाहती थी। और ये सुनकर सुचेंग को बहुत ही खुशी मिलती है और वह खुश होकर उसको गले लगा लेता है और उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उसको सेकंड चांस दिया। और चुयान कहती है कि अब आप मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं आपको दोबारा माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और सुचेंग उसको प्रॉमिस करता है कि हमेशा वे लॉयल रहेगा और कहता है कि हमारी सबसे रोमांटिक वेडिंग होने वाली है। और मन में सोचता है कि इसके बाद मैं तुम्हें हेवन से गिराकर हेल में लेकर आने वाला हूँ। और चुयान सोच रही होती है कि अब से हम हमेशा खुश रहेंगे। फाइनली वेडिंग का दिन आता है और जियांग लिन उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आती है और चुयान उसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी। जल्दी वहाँ पे सुचेंग आता है और उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है और ये सब देखकर जियांग लिन को अच्छा नहीं लगता है और वहाँ से चली जाती है। चुयान कहती है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे वे सपना देख रही है, क्योंकि उसने हमेशा से उसे शादी करने का सपना देखा था और आज वे दिन आ चुका है तो उसे बिलीव नहीं हो रहा है और उसे सब कुछ अनरियल लग रहा है कि कहीं वह उठे तो उसका सपना टूट ना जाए। लेकिन सुचेंग उसको किस करता है और बोलता है कि अभी भी तुम्हें सपना लग रहा है। लेकिन अब सुचेंग बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसकी शादी सुचेंग से होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे सुचेंग के फेस से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। फाइनली दोनों की वेडिंग शुरू होती है और यहाँ पे पता चलता है कि सुचेंग चुयान से नहीं बल्कि जियांग लिन से शादी कर रहा है। और ये देखकर चुयान को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हो क्या रहा है और वह पूछने लगती है कि आपने जियांग लिन से शादी क्यों की। और यहाँ पर सुचेंग बताता है कि वह शुरू से ही जियांग लिन से ही शादी करना चाहता था। और ये जानने के बाद चुयान बुरी तरह से टूट जाती है और सुचेंग सोच रहा होता है कि इतने टाइम से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था और तुम यही डिजर्व करती हो। जल्दी वहाँ पे सेक्रेटरी आता है और सुचेंग से बोलता है कि क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि कुछ साल पहले क्या हुआ था। सुचेंग बोलता है कि इसमें जानना क्या है, चुयान और उसकी मॉम ने मिलकर मेरी मॉम की जान ली थी। लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है और कहता है कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मुझे मत रोकना। और सबके सामने वे चुयान को रिंग पहनाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है।
जल्दी सुचैंग उसके पास आता है और दोनों में फाइट होने लगती है, जिससे चुयान को बहुत ही गुस्सा आता है और वह सुचैंग से पूछने लगती है कि आपने हमारी शादी को लेकर झूठ क्यों बोला, जबकि आपको जियांगलिन से शादी करनी थी। और सुचैंग यहाँ पे बता देता है कि तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी मॉम की जान चली गई थी, इसीलिए मैं बस तुमको बर्बाद करना चाहता था। और बोलता है कि जिस औरत ने बिल्डिंग से जंप करके तुम दोनों के सामने सुसाइड किया था वो मेरी मॉम थी। और चुयान को वो इंसिडेंट याद आता है और वह बोलने लगती है कि अब मुझे समझ में आया कि आपके पास लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी आपने मुझे चूज क्यों किया। और सुचेंग बोलता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर अपने क्लोज रखना चाहता था ताकि तुम्हें टॉर्चर कर सकूं, और मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया था और ना ही मैंने कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोचा। और ये सब जानने के बाद चुयान का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और उसको हैप्पी वेडिंग के लिए विश करके वहां से चली जाती है। और यहाँ सेक्रेटरी हंसते हुए बोलता है कि तुम इतने सालों से एक रॉन्ग पर्सन को हेट करते हुए आ रहे हो। और सुचेंग पूछने लगता है कि उसे कहने का क्या मतलब है। और यहाँ पे सेक्रेटरी बताता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम विक्टिम थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जब तुम्हारे डैड चुयान के मॉम के प्यार में पड़ चुके थे तो वे तुम्हारी मॉम से डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम उन्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने चुयान की मॉम की किडनैपिंग करवाई। और अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम घर की मेड या अपने सिस्टर इन लॉ से पूछ सकते हो, उन्हें सब कुछ पता है। और बताता है कि जब चुयान की मॉम बचकर भाग गई थी तो तुम्हारे डैड डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें धीरे धीरे तुम्हारी मॉम से नफरत होने लगी थी। और फाइनली एक दिन तुम्हारी मॉम ने खुद ही सुसाइड कर लिया और तुम्हें लगता है कि चुयान और उसकी मॉम ने उन्हें ऐसे करने पर मजबूर किया था। सुचेंग को लगता है कि वे झूठ बोल रहा है, लेकिन सेक्रेटरी यहाँ पे एक और चीज़ बताता है कि शुरू से अब तक चुयान को पता था कि कैसे तुम्हारी फैमिली ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसने एक बार भी तुम्हारे सामने इस बात की जिक्र नहीं की क्योंकि वे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया। सेक्रेटरी बोलता है कि कांग्रेचुलेशन कि तुमने अपने हाथों से खुद के प्यार को दफना दिया, और उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सब जानने के बाद सुचेंग को बहुत ही रिग्रेट होता है कि वह शुरू से अब तक चुयान और उसके मॉम को मिसअंडरस्टूड करते हुए आ रहा था, लेकिन अब उसके पास रोने के अलावा कुछ और नहीं बचा था। और उसे बुरा लगता है कि उसने चुयान के साथ कितना बुरा किया, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए जाता है। और एक लेडी उसे एक लेटर देती है और बोलती है कि चुयान ने उसे देने के लिए कहा था। चुयान ने लेटर में लिखा था कि जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मैं इस टाउन को छोड़कर जा चुकी होंगी और अब शायद मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मेरे में प्यार और नफरत दोनों ही चीज़ें खत्म हो गई है। और बताती है कि वो शायशी को अपने साथ लेकर जा रही है और कहती है कि प्लीज़ अब तुम मेरी लाइफ में कभी भी आने की कोशिश मत करना, और आई होप कि तुम पास की सारी बातों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। और उसे फाइनली गुड बाय बोलती है। और ये सब पढ़ के सुचेंग को खुद पे गुस्सा आता है कि उसने क्या कर दिया, और ये यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। बाकी फ्रेंड्स, आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।